श्रीमान मुकेश जी रंगलाल जी, श्रीमती हेमलता जी, जैन परिवार अहमदाबाद। प्रथम प्रश्न के लिए आवाज लगा रहा हूं और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के संस्थापक सदस्य श्रीमती सुरेखा जुगबंदर शाह परिवार एवं सहयोगी पुणे महाराष्ट्र से। ओम। मंडल नंबर 50 से श्रीमान मुकेश जी रंगलाल जी, श्रीमती हेमलता जी, जैन परिवार अहमदाबाद। और उसके बाद मंडल नंबर 52 से गुणायतन संस्थापक सदस्य श्रीमती सुरेखा जुगबंदर शाह परिवार एवं सहयोगी। दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु 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 भगवान। हम अहमदाबाद से आए हैं गुरुवर। हम पहले यूएस में रहते थे, 10 साल से हम यूएस में रह रहे थे, लेकिन यहाँ भारत में शिफ्ट होने का हमको अभिलाषा थी। तो आचार्य श्री के दर्शन किए हमने, आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला हमको और उसके बाद ही हम भारत शिफ्ट हो गए एक 1.5 साल में ही। और अभी हम अहमदाबाद में हमारा काम बहुत अच्छे से चल रहा है गुरुवर। तो ये आचार्य श्री का आशीर्वाद का ही प्रभाव है कि हमको सब कुछ यूएस से आने के बाद सेट हो गया। बाकी ये मेरा बेटा है, 10 साल वहीं रहा था तो ये आने के लिए तैयार नहीं था, फिर भी हमको यहाँ पे सब सेट हो गया गुरुवर। सवाल करिए। महाराज जी, हम आपका ये सिद्ध चक्र विधान हमने पहली बार अटेंड किया है, तो हमारा प्रश्न तो गुरुवर कुछ नहीं है कि यही है। ठीक है, आशीर्वाद है, आगे दूसरे को दो। नहीं महाराज जी, आशीर्वाद तो ये चाहिए कि ऐसा मौका हमको बार बार मिले। बिल्कुल शायद करे गुरुवर बहुत कि हमको आशीर्वाद। हाँ चलिए। तैयार रहेंगे गुणायतन संस्थापक सदस्य श्रीमती सुरेखा महाराज जी। जुगबंदर शाह परिवार एवं सहयोगी पुणे महाराष्ट्र से। महाराज जी, वो 5 भरत 5 ऐरावत क्षेत्र में सम्मेद शिखर जी 7वां सिद्ध क्षेत्र होता है, तो ऐसा 160 विदेश क्षेत्र में भी होता है क्या? हाँ, वहाँ से भी जो निर्माण होता है वो सम्मेद शिखर जी से ही होता है। नमोस्तु महाराज। चलिए। इसके बाद तैयार रहेंगे 51 नंबर मंडल से डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी, चंद्र प्रभा जी, निहित जी जैन, आरूद जैन, गुरुवर बरुआ सागर झांसी। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि पर्याप्तक, निवृत्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक जीव कैसे होते हैं? प्रभु जैन धर्म में शाश्वत क्या क्या है, ये बताओ। पर्याप्तक, अपर्याप्तक, निर्मित अपर्याप्तक जीव कैसे होते हैं? ये टेक्निकल शब्द है। जो जीव अपने योग्य पर्याप्तियों को ग्रहण कर लेते हैं उनको बोलते हैं पर्याप्तक, अर्थात जो अपने जीवन के विकास में पर्याप्त अर्थात सक्षम होते हैं उनको बोलते हैं पर्याप्तक। जो अपने जीवन के क्रम के विकास में अक्षम होते हैं उनको बोलते हैं अपर्याप्त। और जो उसके क्रम को प्रारंभ कर देते हैं पर पूरा नहीं होता उसको बोलते हैं निर्वृत्ति अपर्याप्त। और उसके बाद क्या पूछा आपने? लब्धि अपर्याप्तक और अपर्याप्तक एक है। चलिए, हो गया। जैन धर्म में शाश्वत क्या है? जैन धर्म में शाश्वत केवल आत्मा है। चलो। महर्षि सागर से ओम। पीपल वाला परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु। घड़ी के सेल खत्म होने पर सेल बदल दिए जाते हैं, बल्ब फ्यूज होने पर उन्हें बदल दिए जाते हैं। मानव जीवन की ममता रूपी सेल कसाय और पाप को कैसे बदलें? सेल, घड़ी और बल्ब से हम अपने कषायों की जो तुलना कर रहे हैं, थोड़ा सोचने की बात। अगर हमारी कषाएं घड़ी और बल्ब की तरह दृष्टिगोचर होती ना और उनका फंक्शन दिखता होता तो अभी तक तो कितनी बार बदल दिया जाता। ये भावात्मक चीज़ें हैं और इन्हें हम भावात्मक स्थिति में ही परिवर्तित कर सकते हैं। शरीर के अंग का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है पर भावों का ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता, उन्हें ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। और अगर हम अपनी भावधारा को बदलते हैं, धर्म और अध्यात्म के रास्ते पर आकर अपने चिंतन को परिवर्तित करते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे जीवन में सहज घटित हो सकती। चलिए, बस 2 हो गया। इधर बोलिए। श्रीमान गुणायतन संरक्षक डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी, चंद्र प्रभा जी, निहित जी, आरू जी जैन, बरुआ सागर झांसी। उसके बाद तैयार रहेंगे 49 नंबर मंडल से श्रीमान राजेश भाई जी जैन, पिंस कोरनौर,
उस्मानपुर अहमदाबाद गुजरात से। महाराज जी को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आपको वैराग्य कैसे हुआ? मैं भी ऐसा क्या करूं कि मुझे भी ऐसे वैराग्य की इच्छा प्रकट हो? अच्छा सवाल किया, और ये सवाल मेरे पास पहले भी आया। मैं एक ही बात कहता हूँ जो मेरे जीवन के अनुभव का निचोड़ है, कि मुझे वैराग हुआ ही नहीं, मुझे तो राग हुआ। समझ गए? मुझे वैराग नहीं हुआ, मुझे राग हुआ। किससे? गुरु से राग हुआ, और ऐसा राग हुआ कि उनका हो गया। जिस समय मैं गुरुदेव से जुड़ा था उस समय मुझे राग विराग का कोई ज्ञान ही नहीं था, कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी, न समझ थी, पर गुरुदेव का आकर्षण मुझे चुंबक की तरह खींचा। मुझे लगा कि जीवन का यदि कोई श्रेष्ठतम रूप हो सकता है तो बस यही है, और मुझे अपने जीवन में कुछ पाना है तो बस केवल इनका हो जाना है। मैं उनके चरणों में अपने आप को अर्पित कर दिया। वो जो कहते गए वो मैं करता गया। उनकी सन्निधि में रहने के बाद मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान हुआ। तब मुझे समझ में आया क्या होता है राग, क्या होता है द्वेष, क्या होता है मोह, क्या होता है भोग, क्या होता है त्याग। और मैं उन सब को स्वीकारता गया जो वो मुझसे कहते गए, और आज मैं यहाँ हूँ। तुम पूछते हो कि मुझे वैराग्य लाने के लिए क्या करना है, तो गुरु से राग उत्पन्न कर लो, अपने आप वैराग्य होगा। और मैं एक समझता हूँ ये अनुभव केवल मेरा नहीं, इस सभा में बैठे अनेक लोगों का होगा। होगा कि नहीं? जिसने गुरु से अपना नाता जोड़ा है उसका ही मोक्ष से नाता जुड़ पाया है। इसलिए कहावत बिल्कुल सत्य है, जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु की महिमा को समझो, तब बाकी बातें आती हैं और जीवन में बदलाव घटित होता है। समझ गए? चलिए। राजेश जी, भाई जैन प्रिंस करनौर, उस्मानपुर अहमदाबाद गुजरात से। उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे आदरणीय लता दीदी के दो छोटे छोटे से पोते यहाँ पर हैं, अरहत गंगवाल और रम्यक गंगवाल। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि हमें क्या अभ्यास करना चाहिए कि हम ऑप्टिमिज्म और रियलिटी के बीच में बैलेंस ला सकें? फिर से बोलो। महाराज जी, हमें क्या अभ्यास करना चाहिए कि हम ऑप्टिमिज्म और रियलिटी के बीच में बैलेंस ला सकें? ऑप्टिमिज्म और रियलिटी के बीच में बैलेंस करने के लिए हम क्या अभ्यास करें? कुछ नहीं करें। दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह है। जो हमें दिख रहा है उसे केवल दिखने जैसा मानो, और एक बात समझो, हर दृश्य शक्ति के पीछे कोई अदृश्य शक्ति होती है। समझ गए? हर दृश्य शक्ति के पीछे कोई अदृश्य शक्ति होती है। हर विजुअल फोर्स के पीछे कोई इनविजुअल फोर्स होती है। समझो बात को। जैसे ये लाइट जल रही है, जल रही है, लाइट हमें दिख रही है। लाइट जल किससे रही है? बिजली। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी। बिजली। इलेक्ट्रिसिटी दिख रही है क्या? नहीं ना। वो हमारे दृश्य में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन है ना। हमारा जीवन का क्रम जो चल रहा है, जो हमें दिख रहा है, हमारी सारी एक्टिविटीज हमें दिख रही है। दिख रही है। कल चल किससे रहा है? आती जाती सांसें हमें दिख रही है। जीवन की हर क्रिया हमें दिखाई पड़ रही है, पर अंदर का पता है? बस वही रियल है। समझ गए? जैसे हम लाइट को देख सकते हैं
वायर को देख सकते हैं, करंट को केवल फील किया जा सकता है, वैसे इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। जो अंदर का रियल तत्व है उसको केवल फील किया जा सकता है। समझ गए? उसको जो जान लेता है वो भ्रमित नहीं होता। और उसका एक ही सूत्र है, सब में रमो रहो, निज में रमो। सब में रमो रहो, निज में रमो। बस जो दिख रहा है वो बाहर की दुनिया है, वो सच नहीं है, और जो सच है वो हमें दिख नहीं रहा है। हम जो काम कर रहे हैं ये रोल है। पिक्चर देखे हो, देखते ही होंगे। कोई एक्टर एक्टिंग करता है, बहुत अच्छा उदाहरण है। जो वो रियल लाइफ में जीता है, जो रोल अदा करता है, क्या वो रियल होता है? हाँ, लेकिन दर्शकों को कैसा लगता है? हाँ, रियल लगता है ना। तो फिर क्या करते हैं? उस पूरे दृश्य को देख के रोते हैं, कलपते हैं, आंसू बहाते हैं। हो रहा है? जैसा दृश्य होता है वैसा देखते हैं और वैसी फीलिंग आती है। लेकिन जो एक्टर है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उसको पता है ये तो रोल है। उसे भिखारी भी बनना पड़े तो ऐसा भिखारी बनेगा कि लोगों का हृदय पिघल जाए। और उस रोल का भी उसने करोड़ों लिया है ना। तो क्या किया? ये ऊपर का चोला है, ऊपर का रूप है, रियल कुछ और है। समझ गए? तो तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटे तुम उसको जियो, पर समझो दिस इज रोल नॉट रियल। समझ गए? ऑप्टिमिज्म और रियलिस्टिक में अगर बैलेंस बनाना है तो इससे अच्छा उदाहरण और कोई नहीं होगा। समझ गए? सबके मध्य रहते हुए भी जो अपनी पहचान बनाए रखता है, जीवन का सार केवल वही और वही पा सकता है। ऐसा प्रयास। अरहत गंगवाल, रम्य गंगवाल, और उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल नंबर 47 से श्री हेमा अजमेरा, श्रीमती प्रभा जी, मीना जी, सुधादी जैन, गोंदिया, महाराष्ट्र से। नमोस्तु मराठी। मराठी सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। कहने वाले कहते जाते, कहने से क्या कश्ती रुकती है। तूफानों में भरते जाने से मंजिल की मस्ती बढ़ती है। मराठी, मेरे जो 2 भाई हैं वो मुझसे थोड़े से गोरे हैं, तो लोग बोलते हैं कि तुम मुंह पे क्या बोलते हैं, दूध ब्रेड लगाया करो, बेसन लगाया करो, मलाई लगाया करो। पर मराठी, मुझे उन लोग के बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि क्यों करना है। पर मराठी, वो लोग कुछ ज़्यादा ही ऐसे बोलते हैं कि फिर मन में वही बात चलने लगता है। तो लोगों के बातों से हम कैसे बचें? बहुत अच्छा। सबसे पहले तो इसके सवाल और सवाल की प्रस्तुतिकरण की दाद देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। एक ही बात कहो कि मनुष्य का जीवन उसके बाहरी रंग रूप से नहीं चलता, उसके भीतरी विचारों से चलता है। समझ गया? एक जगह एक मेला लगा हुआ था। उस मेले में गुब्बारा बेचने वाला गुब्बारे बेच रहा था। काले, पीले, नीले हर रंग के गुब्बारे थे। वहाँ एक 6 साल का बच्चा उसे देख रहा था कि गुब्बारा बेचने वाला गुब्बारा बेच रहा है, उड़ा रहा है, आसमान में जा रहा है। उसने पूछा कि सब गुब्बारे आसमान में जाते हैं? बोले हाँ जाते हैं। बोले ये जो ब्लैक कलर का गुब्बारा ये भी उतनी ऊंचाई तक जाता है? बोले हाँ जाता है। आश्चर्य। उसने दोबारा पूछा ये ब्लैक कलर का गुब्बारा वो भी उतनी ऊंचा जाता है? बोले हाँ जाता है। उसको आश्चर्यचकित देखकर उस गुब्बारे को बेचने वाले ने कहा, बेटे गुब्बारे आसमान में अपने रंग के कारण नहीं, इसमें भरी हुई हीलियम गैस की तरंग के कारण उठते हैं।
जिस गुब्बारे में गैस है वो गुब्बारा आसमान को छुएगा। ये एक वाक्य उस बच्चे के जीवन का बोध वाक्य बन गया और उसने समझा कि मनुष्य का जीवन उसके रंग से नहीं, उसके विचारों की तरंग से चलता है। और वही व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला बना, जो काला था। समझ गए? तुमने जो सवाल अपने पर किया, मुझे मालूम है तुम सबको मैसेज देना चाहते, ऐसे तुम बहुत गोरे हो और ज़्यादा गोरा होना भी बहुत अच्छा नहीं होता, जो है सो ठीक है। समझ गए? और जो बोले ना कि गोरे हैं तो क्या हुआ, तो कहना पारसनाथ भगवान तो काले थे, क्या कम थे? सब भगवान में सबसे ज़्यादा नाम पारसनाथ का है ना। इसलिए इस सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं सोचना, हमें अपना ध्येय देखना है। और भाई से एक बात और कहना, अगर भाई ऐसा कहता है ना, एक किस्सा और सुना दूँ? चलो वो नहीं फिट बैठेगा, उसको तकलीफ होगी सुनाऊंगा तो। पर भाई से ऐसा कहना कि देख मैं थोड़ा डल हूँ ना, तब तेरी महिमा है, अगर मैं भी तेरे जैसा होगा तो हो जाऊंगा तो तेरे को कौन बोल देगा। इसलिए मेरा आभार मान कि मैं डल हूँ, उसके कहे अनुसार, मेरे कहे अनुसार नहीं। मेरा आभार मान कि मैं डल हूँ, अगर मेरा ऐसा मैं भी तेरे जैसा होता तो कंपेयर कैसे होता। समझ गए? पर ध्यान रखना, मेरा कलर भले डल होगा, मेरा इंटेलेक्ट डल नहीं है, ये ध्यान में रख करके चलना है, उसी से जीवन आगे बढ़ेगा। बहुत सुंदर। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, जैसे हम खाना खा रहे और हमारे हाथ से खाना का थाली गिर जाए तो महाराष्ट्री बड़े लोग बोलते हैं कि हम ये नौकर को दे देते हैं। तो महाराष्ट्री वो नौकर भी तो एक इंसान ही है, जो उनके बॉडी में इन्फेक्ट पड़ेगा वो हमारे बॉडी में भी इन्फेक्ट पड़ेगा। तो महाराष्ट्री कुछ लोग हैं तो वो ऐसा क्यों करते हैं? बहुत अच्छी बात कही है, और हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। नौकर को भी इंसान समझना चाहिए और उसे इंसानियत का व्यवहार करना चाहिए। और जो लोग नौकर को अपने परिवार का अंग मानते हैं, वे ही एक विश्वास पात्र सेवक को पाने का सौभाग्य पाते हैं। मैं आप सबसे एक बात जरूर कहूँगा, आज के इस दौर में नौकर को आपकी ज़रूरत थोड़ी कम है, आपको नौकरों की ज़रूरत कहीं ज़्यादा है। ये बात समझने की है। हर चीज़ पैसे से नहीं मिलती, इसलिए इंसानियत को हमें समझना चाहिए और एक अच्छे इंसान होने का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए। बहुत सुंदर। नमोस्तु महाराष्ट्री। श्रीमती हेमा जी अजमेरा, श्रीमती प्रभा जी, मीना जी, सुधा जी जैन गोंदिया, मंडल नंबर 47। उसके बाद तैयार रहेंगे मंडल नंबर 45 से श्री हेमंत जी लट्टे, श्रीमती सुचेता जी लट्टे, बेलगांव कर्नाटक से। बोलिए। नमोस्तु गुरु। नमोस्तु दोनों गुरुओं के, मेरे मंडल की ओर से, गोंदिया की समाज की ओर से, मेरी परिवार की ओर से नमोस्तु। गुरुवर, माता आपका आशीर्वाद चाहना चाहती हूँ। 4 बार से मैं ये विधान अटेंड कर रही हूँ, इसमें मुझे बहुत विशुद्धि और कई उपलब्धियाँ भी प्राप्त होती जा रही है। पिछली बार अनंत चौदस के दिन नवदा भक्ति कर आचार्य श्री को आहार देने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मात्र आपकी आज्ञा के, आचार्य श्री की आज्ञा का पालन करते हुए निज का कल्याण करना चाहती हूँ। मात्र यही आशीर्वाद चाहती हूँ। प्रश्न ये भाभी करनी चाह रही हूँ। ओह हाँ। दो महाराज की चरणों में मेरे परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से त्रिवाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं सिद्ध चक्र विधान आपके सानिध्य में संस्कृत वाला करने के लिए, मैं जब से आपका विधान शुरू हुआ है, जब से मैं भावना भा रही थी कि मैं आपके सानिध्य में विधान करूं। पिछली बार मैंने 8 उपवास करके विधान की, और अभी मैंने कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं किया था महाराज जी। 2 दिन में मैं यहाँ आई और मेरे यहाँ आके ये भाव हुए कि नहीं, मेरे को उपवास करना है, मैं उपवास से करूँगी। और महाराज जी, मैं आगे भी यही भावना भा रही हूँ कि अगली बार भी आके मैं उपवास से विधान करूँ। तो महाराज जी, भावना भाने का इतना महत्व है, तो सिद्ध चक्र विधान करने का कितना महत्व होगा महाराज? देखिए, बात बिल्कुल सही। आपने अपने भावना का फल पा लिया। आपने कहा भावना का महत्व हमने इतना देख लिया, तो सिद्ध चक्र विधान का क्या महत्व है।
मैंने पहले ही दिन कहा था, सिद्ध चक्र विधान से और कुछ मिले या न मिले, शुद्धि जरूर मिल जाएगी, और जिसके जीवन में शुद्धि होगी उसको सब सिद्धि अपने आप प्राप्त होगी। श्रीमान हेमंत जी लट्टे, श्रीमती सुचेता जी लट्टे 45 नंबर मंडल से। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती निशा जी जैन जबलपुर। दोनों मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, सभी परिवार और बेलगाम वासियों का नमोस्तु। गुरुवार आपने ऑटोफेजी के बारे में बताया था। ये उपवास के माध्यम से शरीर के अंदर सेल्फ क्लीनिंग की प्रक्रिया है, जिसके जरिए पेशियां अनवांटेड फिर से बोलिएगा। गुरुवार आपने ऑटोफेजी के बारे में बताया था। ये उपवास के माध्यम से शरीर के अंदर सेल्फ क्लीनिंग की प्रक्रिया है, जिसके जरिए पेशियां अनवांटेड मटेरियल क्लीन कर देती है। इस माध्यम से कैंसर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ जैसी बहुत सारी बीमारियां बिना मेडिसिन के ठीक हो जाती है। उपवास ये तो जैनों की प्राचीन धरोहर है। आचार्य श्री भी उपवास और रात्रि के चारों आहार के त्याग के माध्यम से रोगों से मुक्ति दिलाते हैं, ऐसा सुना है। फिर भी ऑटोफेजी का नोबेल प्राइज़ 2016 में जापानीज साइंटिस्ट योशिनोरी ओसोमी को मिला, डिस्कवरी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ऑटोफेजी के लिए। ऐसा क्यों? ये तो हमारा प्राचीन शास्त्र है गुरुवर। हमारे लोग भी उपवास करना ऑर्थोडॉक्स मानते थे, लेकिन अब नोबेल प्राइज़ डिक्लेयर होने के बाद अब ये फैशनेबल और हाईफाई वर्ड हो गया है। ऐसा क्यों? गुरुवर, ऐसे अनेक नोबेल प्राइज़ मिलने जैसा नॉलेज हमारे जैन आगम में भरा हुआ है, तो क्या हमें थोड़ा रिसर्च करके इस शास्त्र को आगे लाना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बहुत ही ज्वलंत बात आपने उपस्थित की। ऑटोफेजी की बात जो जापानी वैज्ञानिक, क्या नाम बताया था आपने, एक बार फिर से बोल दीजिए जापानी वैज्ञानिक का नाम, माइक पे बोलिएगा। हाँ, योशिनोरी ओसोमी। हाँ, योशिनोरी ओसोमी। हाँ, योशिनोरी ओसोमी। हाँ, योशिनोरी ओसोमी। इस वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने बहुत वैज्ञानिक तरीके से इस चीज़ को सिद्ध किया, जिसका उल्लेख आपने अभी अपनी चर्चा में किया। ये एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो हमारी प्राचीन साधना है, और ये श्रेय तो हमें मिलना चाहिए, उनको क्यों मिला? इसकी एक ही वजह मुझे समझ में आती है कि हम अपनी सारी साधना को केवल पारंपरिक बन करके करते हैं, और उन्होंने इसको वैज्ञानिक तरीके से मौलिक ढंग से देखने की कोशिश की। हम लोगों को चाहिए कि हम अपनी पारंपरिक साधनाओं की तर्क संगत वैज्ञानिक विवेचना भी करें, जिससे वो लोगों के लिए हृदयग्राही हो। भले नोबेल प्राइज उनने पाया, लेकिन अब इसका एक सबसे सकारात्मक लाभ ये हुआ कि लोगों का व्रत उपवास के प्रति दृष्टिकोण बदल गया। एक डॉक्टर, उनकी धर्मपत्नी व्रत उपवास करती थी तो डॉक्टर साहब बहुत चिल्लाते थे, और जब से इस शोध की बात को उनने देखा तो वो खुद भी उपवास करने लगे। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए, और आपने ये बात बहुत अच्छी उठाई कि ऐसे ही जैन धर्म की अन्य आधारभूत बातों को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम जैन धर्म की अद्वितीय प्रभावना कर सकते हैं। हमें चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे शास्त्रों में जिसको आज के वैज्ञानिकों ने अपने तरीके से व्याख्यायित किया है। यदि हम उन सब का उपयोग करें तो बहुत बड़ा परिवर्तन घटित किया जा सकता है। नमस्ते महाराज। श्रीमती निशा जी जैन जबलपुर। एक मिनट, हाँ बोलिए, चलिए। नमस्ते महाराज जी। अगर हम पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करना चाहते हैं तो उसमें की मूल नायक की मूर्ति वो भी खराब हो रही है, तो वो बदल सकते हैं क्या? और बदल सकते हैं तो पहले महावीर भगवान की मूर्ति थी, अभी गांव के कुंडली के हिसाब से शांतिनाथ भगवान की मूर्ति मूल नायक बना सकते हैं क्या? देखिए, ये सब चीज़ें इस मंच का विषय नहीं। आपको बता देता हूँ, कभी भी मंदिर का जीर्णोद्धार हो तो विधि विधान से होता है, और उसकी सारी प्रक्रिया करके ही संपन्न करना चाहिए। और किसी भी मंदिर में जो मूल नायक भगवान हैं, भविष्य में भी मूल नायक के रूप में उन्हीं भगवान को रखना चाहिए। उस वेदी में उस भगवान की कितनी भी बड़ी प्रतिमा रख सकते हैं। जैसे कोई पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है तो पार्श्वनाथ भगवान की आप चाहे जितनी बड़ी प्रतिमा मूल नायक के रूप में स्थापित कर सकते हैं।
पर पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में आदिनाथ को भगवान को बिठालना ठीक बात नहीं। नमस्ते नमस्ते महाराज। श्रीमती निशा जी जैन जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे बस, सतना बस। से श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन दिव्य घोष। सतना के सभी बच्चे तैयार होंगे एक प्रश्न के लिए। दो ही महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, धर्म हमें विरासत में मायके पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों से मिला है और मैं भी धर्म मार्ग पर आगे बढ़ रही हूँ और मेरा पूरा परिवार भी मेरा सपोर्ट करता है। लेकिन महाराज जी, हम सभी माँओं की शंका है कि हम जिस तरह से धर्म मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे बच्चे भी उसी तरह से धर्म मार्ग पर आगे बढ़े, जिससे वो अपने आगे वाली जनरेशन को धर्म हस्तांतरित कर सकें और सच्चे मन से वो भी धर्म अपना सकें। बहुत अच्छी भावना है और ऐसी भावना हर माँ बाप की होनी भी चाहिए कि हमारे बच्चों में भी वही धर्म का प्रभाव। लेकिन इसमें मेरी एक सलाह है, भावना रखो पर इसको लेकर के ज़रूरत से ज़्यादा आग्रह मत रखो। आप भावना रख कर के बच्चों को प्रेरित करें, उन्हें संस्कार देने का प्रयास करें, ये बात तो सही है और इसको बच्चे बहुत हद तक मानते भी हैं, स्वीकारते भी हैं। लेकिन अगर माँ बाप का धर्म के विषय में बच्चों के प्रति विशेष आग्रह होने लगता है तो बड़े इरिटेट होने लगते हैं और कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि वो माँ बाप को परेशान करने की दृष्टि से, चिढ़ाने की दृष्टि से उल्टा काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा न करें, भावना रखें, आग्रह नहीं। और एक बात हम हमेशा कहते हैं कि धर्म थोपने की चीज़ नहीं है, धर्म अंदर से जगाने की चीज़ है। यदि हमने किसी के हृदय में धर्म की भावना जगा दी तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इसलिए इस सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। एक उदाहरण दूं, एक युवक इंजीनियरिंग करके आया, IITian था और पिताजी के सामने उसके पिताजी ने उससे कहा कि महाराज जी इससे कहिए ये थोड़ा सा ठीक करे काम और कुछ व्यसनों का त्याग करे। वो अल्कोहल लेने लगा था। बोले महाराज जी इसका त्याग करे। उस बच्चे ने जो बात कही सुनकर के एक पल को मैं भी हैरान रह गया। उसने कहा पापा मैं भी करूँगा, आप भी तो 35 वर्ष की एज में बदले, अभी मेरी एज कहाँ है, मुझे करने दीजिए। आप भी तो 35 साल की एज में बदले महाराज जी के संपर्क में आने के बाद, अभी मेरी एज कहाँ है, मैं बदल जाऊँगा। तब पिता ने मेरे सामने कहा बेटा ठीक कहता है, मैं 35 साल की एज में बदला, बाकी तेरी चॉइस है, पर मैं केवल एक ही भाव रखता हूँ तेरे समक्ष कि जो गलती मैंने की उसे तू ना दोहराए। तू अगर मुझसे लेना चाहता है तो मेरी अच्छाइयों को ले, बुराइयों को नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि तू महाराज के सामने कैसे बात करता है। उन्होंने बेटे का मुंह बंद नहीं किया और बड़े अच्छे तरीके से, बेटे मैं तेरे से केवल एक ही अपेक्षा रखता हूँ, मेरी एक ही भावना है, जो गलती मैंने की वो गलती तुझसे ना हो। मैं 35 साल बाद भी उसे इसीलिए छोड़ा क्योंकि वो गलत था। अगर गलत नहीं होता तो मैं आखिरी सांस तक उसे रखता। अब तुझे तय करना है, तुझे वो गलत लगता है तो आज ही छोड़ दे और अच्छा लगता है तो तेरी मर्जी। इस बात को सुना और बेटा तुरंत मेरे चरणों में सिर रखा, बोला महाराज जी आज से मैं त्याग करता हूँ। तो दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए। मैं खासकर माताओं से कहना चाहता हूँ, वो कुछ अतिरिक्त सक्रिय रहती है और धर्म का आग्रह रखने लगती है। इसका साइड इफेक्ट होता है, ये नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पर आदेश थोपने की आदत से बाज आइए। सामने वाले के हृदय में धर्म इस प्रकार जगा दीजिए कि आपको कहने की ही जरूरत ना हो, वो खुद सब काम को करने लगे। हाँ, आप कहोगे महाराज ऐसा करेंगे तो वो थोड़ा बहुत करता, वो भी नहीं करेगा। ठीक है, बात मानता हूँ, तो थोड़ा ही बहुत करिए ना, पीछे मत पड़ जाइए। मैं एक स्थान पर था, एक बड़ा जुड़ा हुआ परिवार था।
पूरे चातुर्मास वहाँ चौका लगा, मंदिर के सामने उसका घर, घर का हर सदस्य जुड़ा हुआ, लेकिन एक बेटा जो उनका बड़ा बेटा था कभी नहीं आता। एक दिन मेरा आहार हुआ, वो आहार देखने भाग्य से आ गया। आहार पूर्ण होते ही मैंने उसको अपना कमंडल थमा दिया। अब तो उसको आना ही पड़ा। अब वो कमंडल लेकर आया, आके बैठा ही नहीं कि एक साथ सब टूट पड़े, बोले महाराज इसको बोलिए मंदिर आएगा, इसको बोलिए मंदिर आएगा, इसको बोलिए मंदिर आएगा। मैंने सबको शांत किया। हमने कहा पहले तुम लोग ये बोलो कि हम इससे कुछ नहीं बोलेंगे। इधर उधर की बातें भी सब चले गए। उसके बाद अकेले में मैंने उससे पूछा, क्यों भाई क्या बात है, तुम धर्म से इतना दूर क्यों होते हो? बोले महाराज मैं छोटा था, धर्म करता था, लेकिन रोज़ सारे घर भर के लोग अपना प्रवचन सुनाते रहते तो मैं भी तंग आ गया। सुबह होती है तू मंदिर नहीं गया, तू तो राक्षस है, तू तो रात में खाता है, तू नरक जाएगा, कैसा कुल अच्छी है, तू बिना नहाए सब कुछ कर लेता है, तेरे को मंदिर जाना चाहिए। महाराज रोज़ रोज़ सुन सुन करके मैं तंग आ गया। तो मैंने ठान लिया जब तक ये बोलेंगे हम जाएंगे ही नहीं। ये उल्टा रिएक्शन। फिर मैंने उसे प्यार से समझाया और वो बच्चा बदल गया। संस्कार तो उसमें थे। आज सब क्रियाओं में आगे बढ़ता है और ये 25 साल पुरानी बात कह रहा हूँ और आज वो समाज का मंत्री है, अभिषेक पूजन आदि सब करता है। तो करने वाला व्यक्ति सब ठीक तरीके से कर सकता है, बशर्ते हम उसे ठीक तरीके से समझाने के लिए प्रयास करें। शांतिनाथ दिगंबर जैन दिव्य घोष सतना। उसके बाद तैयार रहेंगे शीलोदय अतिशय क्षेत्र बूंदी से 1500 यात्री आज सम्मेद शिखर की वंदना करने और पूज्यपाठ के दर्शन करने यहाँ आए हैं। वे सब लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे, इसके बाद वहीं से आशीर्वाद लेंगे और कोई भी एक व्यक्ति उनसे प्रश्न। 1500 एक साथ खड़े मत होना, सब अपने हाथ ऐसे जोड़ करके नमन कर लेना। अभी नहीं, जब बोलेंगे तब, है ना। चलिए बोलिए, हाँ बोलो। अभी 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 नंबर नहीं है, अभी इनका है, इसके बाद हाँ। सकल दिगंबर जैन समाज सतना एवं दिव्य शांतिनाथ दिव्य घोष परिवार की ओर से दोनों महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, जब हम लोग पूजा करते हैं तो जल चढ़ाते समय बोलते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामति स्वाहा, लेकिन अगर हम सिर्फ जन्म का ही नाश मांगे तो जरा और मृत्यु तो होगा ही नहीं। तो ऐसा क्यों होता है कि हम तीनों का नाश मांगते हैं, जबकि जन्म के नाश से ही जरा और मृत्यु अपने आप नाश हो जाएगी? बिल्कुल ठीक है, जन्म नष्ट होगा तो जरा और मृत्यु तीनों हो जाएंगे, लेकिन हमको तीनों से डर लगता है, इसलिए हम तीनों ही निपटाना चाहते हैं। हम लोग होशियार हैं, बढ़िया हैं, हम तो एक ही टिकट में सब मजे लेते हैं। लेकिन एक विशेष बात आप सबसे कहूँगा, ये जो हम लोगों के यहाँ आज वर्तमान में परंपरा चल पड़ी है, बहुत ध्यान से सुनना। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ आपके लिए हो सकता है हजम न हो, लेकिन इसे ध्यान से सुनना। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामति, संसारता विनाशनाय चंद्रम निरुपामति आदि आदि जो बोलते हैं, ये बड़ी अर्वाचीन प्रणाली है, यानी बहुत बात की है। हमने पूर्ण पूजा साहित्य का अध्ययन किया। हमारे पूजा के ग्रंथों में ऐसा उल्लेख नहीं है। हमारे पूजा के ग्रंथों में उल्लेख है, मैं जल से आपकी पूजा करता हूँ, मैं चंदन से आपकी पूजा करता हूँ, मैं पुष्पों से आपकी पूजा करता हूँ, अक्षत से आपकी पूजा करता हूँ, नैवेद्य से पूजा करता हूँ, दीप से करता हूँ, धूप से करता हूँ और फल से आपकी पूजा करता हूँ। मूल तो ये है, बाद में लोगों ने कर दिया जन्म जरा जलम निरुपमामी थी, उसको कर दिया जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। अब कहने लगे मिथ्यात्व मल विनाशनाय, क्रोध रोग क्रोध मल विषकसाय विनाशनाय, मान कसाय विनाशनाय, माया, ये सब लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिया। हमको तो तब हंसी आती है जब चौका में हम आहार करने जाते हैं
और आप लोग कहते हैं क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि। अक्सर बोलो हम अपनी क्षुधा रोग मिटाने के लिए आए हैं और आप बोल रहे हो तो क्या करो, ये सब हटा दो। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय, अक्षत विपाताय, इसकी कोई जरूरत नहीं। जलम निर्वपामीति स्वाहा, चंदनम निर्वपामीति स्वाहा, अक्षतान निर्वपामीति स्वाहा, पुष्पानि निर्वपामीति स्वाहा, या जलेन अर्चयामि, सुगंधेन अर्चयामि, अक्षतेन अर्चयामि, पुष्पेन अर्चयामि। ये अभ्यास बनाइए तो हो सकता है। और आप लोग भी करते हो क्या, 2 बूंद चंदन ऐसे छिड़कते हो कि संसार ताप विनाशना है, इतनी जल्दी संसार ताप भी नष्ट होगा। उत्तम द्रव्य से अपनी भक्ति को प्रकाशित करने का नाम पूजा है। अब ये सब चीजें जुड़ गई, अब आपकी इच्छा आप करो तो दोष नहीं है, पर ये एक प्रयोग बहुत बाद में आया। सारे पुराणों में देखो, आदि पुराण को पढ़ोगे, भरत चक्रवर्ती भगवान ऋषभदेव की पूजा कर रहा है तो वहाँ ये मंत्र नहीं बोला गया जन्म जरा मृत्यु विनाश। मैं जल से पूजा करता हूँ, जल के विशेषण बना दिए, सब उत्तम नदियों के जल से आपकी पूजा कर रहा हूँ, मलयगिरी के चंदन से आपकी पूजा कर रहा हूँ, उत्तम साली से निर्मित अक्षतों से आपकी पूजा कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ऐसा नहीं लिखा, ये सब बहुत बात की बातें हैं, समझ गए? तो वो अब आपके विवेक पर मैं छोड़ देता हूँ, नहीं तो कहोगे महाराज जी तो इसका विरोध करते हैं। मैं विरोध कुछ नहीं करता, तुम जानो, पूजा करो, बाकी झमेले में मत पड़ो। जो रास्ता था वो मैंने बता दिया। बहुत बहुत आशीर्वाद पूरे दिव्य घोष की टीम को। बैठ जाए। नमोस्तु महाराज जी। हाँ। शीलोदय अतिशय क्षेत्र बूंदी से जितने भी यात्री आए हैं, दोनों हाथों को जोड़ लें और एक बार इन सब के सम्मान में आप सब करतल ध्वनि बना दें। और इनके प्रतिनिधि के रूप में कोई भी एक व्यक्ति, चारों का नाम ले लो, बुला लो। श्रीमान टीकमचंद जी, नरेंद्र कुमार जी, सुनील जी जैन बूंदी और मनीष कुमार जी जैन जो सूत्रधार गुणायतन है, कोई भी एक व्यक्ति आकर के प्रश्न पूछेंगे गुरुदेव से। ओ, जो इसके संयोजक हैं उनको बुला लो ना। संयोजक कौन है यात्रा के? यात्रा के संयोजक आप हैं? हाँ चलो पूछो। हाँ। जिनके द्वारा बनाए आयतनों को प्रणाम विश्व में व्याप्त हैं, ऐसे गुरुवर प्रमाण को हमारा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है गुरुदेव। शीलोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं पार्श्वनाथ सेवा समिति की तरफ से गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, आप शिखर जी में विराजमान है, ये हमारा बहुत बड़ा पुण्य है। यहाँ लाखों लोग आते हैं, शिखर जी की वंदना करते हैं और चले जाते हैं। गुरुदेव, लोग शिखर जी की वंदना करने आते हैं और चले जाते हैं, परंतु अंतरात्मा की यात्रा करने के लिए शिखर जी का ऐसा क्या महत्व है कि लोग इसे अंतर आत्मा में ही बसा ले और शिखर जी की तरह सिद्धालय में जाने के लिए लालायित रहे। नमस्कार। मैं बोलता हूँ शिखर जी को अंतरात्मा में बसाने की जरूरत नहीं है। जो अंतरात्मा में बस जाएगा वो शिखर जी अपने आप पहुँच जाएगा। ये शिखर जी किसकी है? जिन्होंने अपने आप को अंतरात्मा में बसाया वो लोक के शिखर पर पहुँच गए। बस मोक्ष मार्ग पर चलो। शिखर जी आने वाले के लिए मैं केवल इतना कहूँगा कि वे एक ही बात और एक ही भाव लेकर जाए कि शिखर जी की वंदना का कोई प्रत्यक्ष लाभ मुझे चाहिए तो एक ही चाहिए, वह है देव शास्त्र और गुरु के प्रति मेरी श्रद्धा में वृद्धि हो जाए। अगर मेरी श्रद्धा में प्रगाढ़ता आ गई तो मैंने शिखर जी की वंदना का सच्चा लाभ प्राप्त कर लिया। जितने लोग बैठ जाए आप लोग,
जितने लोग शिखर जी आए यहाँ से जाएं, तो अब यहाँ से जाने के बाद तुम्हारी धर्म में रुचि बढ़नी चाहिए। नहीं, अब शिखर जी अब आ गया, रोज मंदिर नहीं जाता था, मैं मंदिर जाऊंगा। कभी अभिषेक नहीं करता था, अभिषेक करूंगा। रात्रि भोजन करता था, अब मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा। कभी माला जाप नहीं किया करता था, माला जाप करूंगा। मैं वैष्णव को त्यागूंगा, मैं बुराइयों को त्यागूंगा। ये अगर आपने प्राप्त कर लिया तो समझना हमने शिखर जी की वंदना का पुण्य लाभ ले लिया। चलिए महाराज जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ महाराज जी, मैं एक असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी हूँ, अभी वर्तमान में बूंदी में पोस्टेड हूँ। जब मैं अधिकारी बना तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याओं का सामना हुआ। आज गुणायतन बन रहा है, मैंने देख के बहुत किसी ऐसा ही हमारा एक आयतन दिल्ली में बने हमारे अधिकारी बनाने के लिए। महाराज जी, मैं क्या करूं कि मेरे बहुत सारे अधिकारी अपन जैन समाज से बने, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि बहुत अच्छी बात, पहले शिखर जी का तो बन जाने तो फिर आगे की बात करेंगे। चलिए श्रीमती सुशीला जी पाटनी। महाराज श्री जी नमोस्तु, मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, जो अभी विधान चल रहा है और जो आप जाप भी कराते हैं, हम सामूहिक और सामूहिक ही विधान कर रहे हैं अभी, तो इसमें करोड़ों करोड़ जाप होते हैं, तो क्या हम सबको करने वालों को कितनी कर्मों की निर्भर होती होगी जाप करने में और विधान करने में? नमस्ते महाराज। देखिए, बात बिल्कुल सही है। इस जाप आराधन विधान में इतना बड़ा अनुष्ठान, हजारों लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इसमें सहभागिता दे रहे हैं। सामूहिक जाप तो हो ही रही है, परोक्ष रूप से भी लोग खूब जाप कर रहे हैं। और यहाँ इस मंडप में 1.25 लाख की जाप पूर्ति कर देने वाले लोग भी मेरे पास आए, जिन्होंने 250 मालाएँ एक दिन में फेरी है। गजब की बात है। ये जप आराधन महान पुण्य का कारण है, ये सब के लिए लाभप्रद होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आपने पूछा कितने कर्मों की निर्जरा होगी, अब मैं मात्रा तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, थोक के भाव में निर्जरा होगी। आप भैया सूचना। मैं हाँ बोलो। महाराज जी, ये हम कुछ समझना चाहते हैं कि जो उपवास अपन घर में रह के करते हैं और तीर्थ क्षेत्र पे करते हैं, तो उसमें सिद्ध क्षेत्र पे करते हैं, तो उसमें क्या फल मिलता है? और जिससे हमको प्रेरणा मिली और जो हमको उपवास करवा रहा है, तो उनको क्या पुण्य मिलेगा? और महाराज जी, घर के उपवास के परिणाम में और क्षेत्र के उपवास के परिणाम में जो अंतर है, वही उसके फल का अंतर है। यहाँ आप सब विकल्पों से मुक्त हैं, घर में घर के विकल्प आ जाते हैं। और जिनने प्रेरणा दी है, 6वां हिस्सा उनके अकाउंट में शिफ्ट हो रहा है। महाराज जी, ऐसा क्या आशीर्वाद है आप? बोले देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहे हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।